हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 6 पैरों के निशान। भोलू और पैरों के निशान। एक दिन जंगल के कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ जानवरों के बच्चे खेल रहे थे। आप चित्र में देख सकते हैं जानवरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अचानक एक हाथी चिल्लाया, भागो भागो अपने घर जाओ। भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। सारे बच्चे भाग गए। जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई जानवर नहीं था, केवल जानवरों के पैरों के निशान थे। क्या तुम जानवर और उनके पैरों के निशान का मिलान कर सकते हो? यहाँ पर ये भोलू है। ये जंगल में जब गया तो सारे जानवर क्या करे, भाग गए। तो इसे यहाँ पर पैरों के निशान मिले। किसके? जानवरों के पैरों के निशान। आप देख सकते हैं इस चित्र में हमें कुछ जानवरों के पैरों के निशान दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे शेर के, कुत्ते के, मुर्गे के, हाथी के। ठीक है, बड़े वाले पैर ये दिख रहे हैं वो किसके होंगे? हाथी के होंगे। ये वाले तो आप पहचानते हो, मुर्गे के, और ये मेंढक के हो सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे शेर के हो सकते हैं, बाघ के हो सकते हैं, टाइगर के हो सकते हैं। कुत्ते के पैर के निशान इस बॉक्स में बनाओ। जैसा कि हम देखते हैं तो कुत्ते के पैरों के निशान कैसे होते हैं? इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। अपने दोस्त के पैर के निशान ज़मीन पर बनाओ। क्या यह तुम्हारे पैर के निशान से छोटे हैं? अब आपको क्या करना है, अपने दोस्त के पैर के निशानों को ज़मीन पर इस प्रकार से यूँ बनाना है, और आपको उसमें देखना है कि आपके निशान बड़े हैं, आपके पैर के निशान बड़े हैं या फिर अपने दोस्त के। इस प्रकार से आपने ज़मीन पर पैर रखना और चौक को घुमा देना अपने पैरों के आसपास, तो आपके पैरों के निशान आपको मिल जाएंगे। ट्रेस करो और अंदाज़ा लगाओ। रॉन एक पत्ता ट्रेस कर रहा है। तुम भी कुछ चीज़ों को इकट्ठा करो, जैसे पत्ते, कंकड़, डंडा, चूड़ी, बिंदी। अब इन चीज़ों को इस पन्ने पर ट्रेस करो। ट्रेस करने का मतलब क्या है? इस प्रकार से आपको उसके निशान बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अगर पत्ते का चित्र बनाओगे तो आपको हमने देखा था कि पत्ते का चित्र इस प्रकार से होता है। ठीक है, छोटी सी पत्ती हुई होगी तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और छोटा सा फूल की पत्ती हुई तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चित्र को देखो। रूही ने चित्र को देखा तो हमें क्या पता चल रहा है कि रूही ने एक ही कटोरे को दो अलग अलग तरीक़ों से ट्रेस किया। अब देखो यहाँ पर रूही ने क्या किया है, रूही ने दो अलग अलग तरीक़ों से ट्रेस करने के लिए कटोरे को कैसे रखा। यहाँ पे देखो, रूही के कटोरे जैसी और चीज़ें ढूंढो जिन्हें अलग अलग तरीके से रखकर ट्रेस करने से अलग तरह की आकृति बनती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आकृति मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूही ने कटोरे को इस प्रकार रखा सीधा, और नीचे से उसको ट्रेस किया। तो देखो, जो निशान मिला रूही को, जो आकृति मिली वो छोटी मिली, और फिर बाद में कटोरे को उल्टा रखकर रूही ने उसे ट्रेस किया तो आकृति यहाँ पे बड़ी मिली। इस प्रकार से आप भी घर पर गिलास को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, घर पर करो। अपने परिवार के सभी लोगों के हाथों के निशान अखबार पर ट्रेस करो।
तो आपको क्या करना है, घर पे सभी के, अपने परिवार के सभी लोगों के हाथों को ट्रेस करना है। अपने दोस्तों को अंदाज़ा लगाने दो कि कौन सा निशान तुम्हारे हाथ का है। फिर ट्रेस करने के बाद आप अपने दोस्तों से पूछो कि बताओ दोस्त, मेरे हाथ का निशान कौन सा है, कौन सा तुम्हारी माँ का है और कौन सा तुम्हारे पिता का निशान है। पढ़ो और बनाओ। तमन्ना और उसकी माँ कुर्सी पर बैठी है। तमन्ना एक कहानी की किताब पढ़ रही है। उसकी माँ अखबार पढ़ रही है। तमन्ना और उसकी माँ मेज के आमने सामने बैठी है। इस चित्र में जो वस्तुएं नहीं दिखाई गई उन्हें बनाओ। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे कुर्सी बनानी है हमें, तो अब हम यहाँ पे तमन्ना की माँ ऐसी बैठी हुई है तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है, ये कुर्सी बना दी। यहाँ पे तमन्ना की भी कुर्सी बना सकते हैं, इस प्रकार से कुर्सी बना दी हमने जिस पर दोनों बैठे हैं। ठीक है, फिर यहाँ क्या बोल रहा है, तमन्ना के हाथ में एक किताब है तो हम यहाँ पे किताब बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है किताब कैसी होती है। इस प्रकार से कुर्सी कैसी होती है, इस प्रकार से कुर्सी होती है। तो हमने यहाँ पे कुर्सी का चित्र बना दिया और किताब का चित्र बना दिया। और यहाँ पर उसकी माँ क्या पढ़ रही थी, अखबार का चित्र पढ़ रही थी। तो इस प्रकार से हमने अखबार का चित्र बना दिया। अखबार तो बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर अखबार बना देंगे। ठीक है, तमन्ना और उसकी माँ मेज के आमने सामने बैठी है। अब देखो यहाँ पर मेज बनानी है, मेज मतलब टेबल बनानी है, टेबल बना दो। इस प्रकार से हमने टेबल भी बना दी। इस चित्र में जो वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही थी हमने उनको बना के बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रेसिंग के मज़े। कुछ चीज़ों को इकट्ठा करो, जैसे आलू। क्या इकट्ठा करने को बोल रहा है, आलू, बोतल का ढक्कन, ठीक है, माचिस की डिबिया, छिलनी, रबड़, चम्मच, बस टिकट, सिक्का, पाइप। तुम कुछ और चीज़ें भी ला सकते हो जो भी तुमको अच्छी लगे। इन सबको ट्रेस करो, अपने दोस्तों से अंदाज़ा लगवाओ कि वह क्या चीज़ है। अब आपको इसे ट्रेस करना है, जो जो बोला है। आलू को ट्रेस करो तो आलू ऐसा दिखाई देगा, गोल। फिर आपको बोतल का ढक्कन ट्रेस करना है। ठीक है, फिर माचिस की डिबिया ट्रेस करनी है, फिर छलनी ट्रेस करनी है, फिर रबर ट्रेस करना है, फिर बस टिकट ट्रेस करना है, फिर सिक्का ट्रेस करना है और पाइप ट्रेस करना है। तो आप ऐसे ट्रेस करके आप भी अपने दोस्तों से पूछना कि बताओ दोस्त, ये किस चीज़ का ट्रेसिंग है, ये किस चीज़ का ट्रेस है, ये किस चीज़ का ट्रेस है। इससे आप अपने दोस्तों से पहेली पूछ सकते हैं और खेल खेल सकते हैं। इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रेस की हुई हर एक चीज़ की आकृति देखो। देखो कि क्या यह आकृति यहाँ दी गई आकृति जैसी दिखती है। इन आकृतियों के नीचे चीज़ों के नाम लिखो। अब हमने यहाँ पर जो भी आकृति को ट्रेस किया था वो क्या आकृति इन जैसी दिखाई देती है। यहाँ पे देखो, कोई आकृति ऐसी दिखाई दे रही है, गोल। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हाँ, हमें गोल आकृति मिल रही है। एक आकृति और दो आकृति गोल है। यहाँ पे हमको उनके नाम लिख देना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या थी आकृति में। सबसे पहले आपको क्या लिखोगे कि हमें डब्बे का ढक्कन, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ढक्कन। ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और क्या था, गोल, सिक्का। ठीक है, सिक्का लिख देंगे। फिर हम यहाँ और आगे बोला है इस प्रकार की आकृति देख के बताओ। फिर हमें देखना है यहाँ पे कि हमारे पास इस आकृति जैसा कोई था क्या। यहाँ पर क्या क्या था, बस टिकट था, ठीक है,
और क्या था यहाँ पे, माचिस की डिबिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर आपको माचिस की डिबिया, ठीक है। माचिस की डिबिया और क्या मिल रहा था आपको यहाँ पे, माचिस, और यहाँ पे आपको एक मिला था टिकट। इस प्रकार से आप यहाँ पे डब्बों में लिखना, ठीक है। फिर हम अगला चीज़ देखेंगे, त्रिकोण। त्रिकोण जैसी कोई वस्तु मिली क्या हमें, हम इस चित्र में जाएंगे, हमें त्रिकोण जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिली। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं अगला चित्र क्या है हमारे पास। यहाँ पे अंडाकार वस्तु दिख रही है, ठीक है, ओवल बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा था, बिल्कुल आलू मिल रहा था हमें, जो कि ओवल शेप का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आलू। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आलू। तरानी की बनाई हुई आकृति, देखो तरानी ने यहाँ पे आकृति बनाई है, देखो किस प्रकार से उसने गोले और त्रिकोण की सहायता से, देखो ये कितना प्यारा चित्र बनाया। हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे चित्र बनाने की, ठीक है। तरानी ने जैसा बनाया है वैसे ही हम एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। गोला बनाया हमने, ठीक है। फिर गोले में क्या बनाया, हमने त्रिकोण बनाया। फिर हमने दो गोले बनाए अंदर भी। फिर हमने यहाँ पर एक त्रिकोण बनाया, ठीक है। इस प्रकार से देखो हमारी आकृति भी बन गई। और यहाँ पे पूंछ भी बना सकते हैं हम यहाँ पे। और एक और हम अंडाकार एक शेप बना सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने बड़ा गोला बनाया। फिर यहाँ पे हम त्रिकोण बना सकते हैं। इस प्रकार से देखो ये आकृति कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। आगे देखो यहाँ पे तरानी ने ट्रेन बनाई है, तो हम यहाँ पे ट्रेन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल हम भी यहाँ पे ट्रेन बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें डब्बे बनाने होंगे, ठीक है। हमने 4 डब्बों की ट्रेन बनाई और एक इंजन बनाया। हमने लाइन की सहायता से सबको जोड़ दिया। फिर हमने उसके टायर बनाने के लिए गोले लगा दिए, यहाँ पे गोले बना देंगे। और फिर उसका धुआं बनाने के लिए हम यहाँ पे त्रिकोण बना देंगे। इस प्रकार से हमने भी यहाँ पे कितनी प्यारी ट्रेन बनाई। देखा दोस्तों, सिर्फ हमने डब्बों का और गोल का और त्रिकोण की सहायता से हमने यहाँ पे आकृतियाँ बनाई। तो हमने सबसे पहले क्या उपयोग करा, यहाँ पे चौकोन, हम लिखेंगे यहाँ पे चौकोन। फिर हमने क्या यूज़ यहाँ पे क्या उपयोग करा, गोला, ठीक है। और फिर हमने त्रिकोण उपयोग करा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिकोण। 3 आकृतियों की सहायता से हमने यहाँ पे इतने बड़े बड़े खिलौनों के चित्र बना लिए। देखो यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। आपको भी बाकी के चित्रों को बनाने की कोशिश करना है। तरानी ने अलग अलग आकृतियों से एक चित्र बनाया। तरानी का चित्र देखो और बताओ कितने सारे त्रिकोण हैं यहाँ पे। यहाँ पे त्रिकोण गिन के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिन के 10 हो, 20 हो, 30 हो या 40 हो, जितनी भी आकृति होगी आपको यहाँ पे गिन कर लिखना होगा। अब तुम खुद एक चित्र बनाओ। इसे बनाना है अलग अलग आकृतियों से। जैसे आपको यहाँ पे चित्र बनाने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। हमने सबसे पहले गोला लिया, गोल चित्र बनाया। फिर हमने आयताकार ले लिया, तो हमने यहाँ पे आयताकार चित्र बना दिया। फिर अब हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पर डब्बा ले लिया। फिर हमने यहाँ पे डब्बे बना दिया। फिर हमने यहाँ पे त्रिकोण लिया, फिर त्रिकोण से उसके पैर बना दिए, ठीक है। और त्रिकोण से हम क्या बनाते थे, उसकी पूँछ भी बनाते हैं। त्रिकोण से हमने यहाँ पे पूँछ बना दी। यहाँ पर हमने त्रिकोण से कुछ खाने के लिए दे दिया उसको। यहाँ पे हमने गोले से उसके क्या बना दिए, आँखें बना दी।
त्रिकोण से हमने यहाँ पे उसके सींग बना दिए। देखो कितनी प्यारी आकृति। यहाँ पे हम त्रिकोण से उसकी नाक भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम चित्र बनाना आकृतियों से सीखेंगे। अब आगे बोल रहा है केवल सिर्फ इस चीज़ की सहायता का उपयोग करते हुए चित्र बनाना है। तो आपको आगे का चित्र आपको सिर्फ डब्बे का उपयोग करके बनाना है। अब यहाँ पे आयताकार उपयोग करते हुए आपको आकृति बनानी है। तो आप क्या बनाएंगे, आपको यहाँ पे ऐसी आकृति बनानी है। ठीक है, इस प्रकार से उपयोग करके तो हम यहाँ पर हम ट्रेन बना सकते हैं जैसा कि हमने बनाया था। ठीक है, हम बस बना सकते हैं, हम गाड़ी बना सकते हैं, हम दरवाज़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये काम आपको करना है घर पे। आगे बढ़ते हैं तो हमें बिसानिया को सजाओ। बिसानिया एक नाच के लिए तैयार होना चाहती है। बॉक्स में दी गई अलग अलग आकृतियों का इस्तेमाल करके बिसानिया को गहनों से सजाओ। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मालाओं के 2 चित्र दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर उसे माला कौन सी आपको अच्छी लगती है वो माला यहाँ पर उसको दे देनी है और उसे यहाँ पे सजा देना है। ठीक है, इस प्रकार से फिर आपको यहाँ पे झुमके दिए हुए हैं। आपको कानों में उसको झुमके पिनाने हैं। ये वाले झुमके पिना दो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये कुछ सितारे जैसा दिया हुआ है, उसको यहाँ पे नाक पे पिना दो। ठीक है, आप इस प्रकार से उसको तैयार कर सकते हैं या बिंदी से में लगा दो। ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप उसको सजा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, चूड़ी पिना दो उसको। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे बिसानियाँ तैयार हो गई। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं अब इन्हें नीचे दिए गए चित्र में सही जगह पर बनाओ। पहले चित्र पर आकृति का चश्मा बनाओ। इस आकृति से हमें चश्मा बनाना है तो हम इस आकृति की सहायता से चश्मा बनाएंगे। और हमने यहाँ पर इस लड़की को देखो चश्मे की आकृति बना दी। दूसरे चेहरे पर इस आकृति की मूंछ बनाओ। फिर हमें क्या करना है, इस आकृति से यहाँ पर हमें इसकी मूंछ बना दी। देखो तीसरे चेहरे पर गोल मुंह बनाओ। अब हमें यहाँ पर तीसरे चेहरे पर ऐसा गोल मुंह बनाना है। तो देखो हमने यहाँ पर गोल की सहायता से उसका मुंह बना दिया। आखिरी चित्र में चौकोर चेहरा बनाओ। अब हमने यहाँ पर उस आकृति से देखो चेहरा बना दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आकृतियों की सहायता से हमने बहुत सारे चित्र बनाए और निशान की सहायता से हमने यहाँ पर सीखा कि हम अलग अलग तरह से निशानों के को ट्रेस करके कई आकृतियों के चित्र बना सकते हैं। आपने इस पाठ को पढ़कर आकृतियों को बनाना सीखा। आप घर पर भी कई प्रकार की आकृतियाँ बनाकर अभ्यास करना। आगे का हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।